नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि नमन मेरे महाशिव, मेरे शिव स्वरूप, मेरे गुरु पा को लाख लाख शुक्राना। इस जीवन के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना। जो दातें आपने हमें बख्शी हैं उन सब के लिए शुक्राना मेरे गुरु पा। शुक्राना ही शुक्राना, जितना भी हम शुक्राना करें कम है। शुक्राना करने के लिए हमारे पास शब्द बहुत कम है गुरु पा। आपकी इतनी मेहरबानी है हम पर कि हम गिन भी नहीं सकते, अनगिनत मेहरबानी है। तुम सब के लिए दिल से शुक्राना मेरे गुरु पा। शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जो भी मुझे इस समय सुन रहे हैं, मेरे बहन भाई, बच्चे, बुजुर्ग, आप सभी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा भी कहते हैं कि आपने दिल से मानना है, डाउट नहीं करना है। अगर आपने सच्चा गुरु मान लिया, अपना मान लिया, तो फिर उस शक की गुंजाइश नहीं रहती। तो गुरुपा यही कहते थे कि डाउट नहीं करना, कभी भी शक नहीं करना है अपने गुरु पे। तो सही बात है संगत जी, हम जिसको अपना गुरु धारण कर लेते हैं, अपना परमात्मा, अपना परम पिता परमेश्वर मान लेते हैं, फिर उस पर शक नहीं करना है, फिर उस पर सब कुछ छोड़ देना है, एवरीथिंग। कोई चिंता नहीं रखनी है, कोई मन में भाव नहीं आने देना कि ये होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, कुछ नहीं सोचना है। क्योंकि करने वाला वो परमपिता परमेश्वर है, वो सुप्रीम पावर है, तो उसको फिक्र होती है ना। तो गुरुजी जब हमारे माई बाप हैं, तो फिर हमें फिक्र करने की क्या ज़रूरत है, मन में ऐसे भाव लाने की क्या ज़रूरत है कि ये काम होगा या नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा। नहीं, ऐसा नहीं लाना है। संगत जी, चलिए मैं आपको एक साखी सुनाती हूँ, एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक किसी ज़माने में एक कोई भक्त हुआ करता था। वो श्री कृष्ण महाराज जी को बहुत मानता था। संगत जी, हर कोई अपने अपने इष्ट देवता को मानता है। गॉड इज़ वन एंड गॉड इज़ लाइट। तो वो किसी भी रूप में मानते हैं सारे को, है ना, अपने आप को, अपने किसी भी देवता को मानते हैं ना, तो उसकी पूजा करते हैं। तो वो जो भक्त था, वो श्री कृष्ण जी का बहुत बड़ा फ़ैन था, बहुत पूजा करता था, भक्ति करता था। सुबह जब उसने उठना है तो अपना नहा धो के कृष्ण भगवान की जो तस्वीर या मूर्ति, उनके आगे धूप बत्ती करनी है, उनका नाम लेना है, नाम स्मरण करना है, और फिर अपना जो भी नाश्ता बनाना है, ब्रेकफास्ट, जो भी
चाय दूध कुछ भी जो भी बनाना है खाने पीने को सुबह, वो पहले भगवान को उसने भोग लगाना है, तो भोग लगा के फिर खाना है। फिर ऐसे ही वो अकेला रहता था घर में, तो ऐसे फिर लंच बनाना है, फिर भोग लगाना है कि कृष्ण भगवान जी खाइए, तो उनके आगे रखनी है थाली। फिर जब भोग लगा के फिर उसने खुद खाना। ऐसे रात को डिनर के टाइम भी अपना सुच्चा अच्छी तरह उसने साफ सुथरा प्रसाद अपना खाना लंगर बनाना है और फिर कृष्ण भगवान के आगे अपनी थाली रखनी है। जो भी बनाना कि खाइए भगवान जी, मेरे कान्हा खाइए, भोग लगाइए, तो फिर उसने खुद ग्रहण करना लंगर, है ना वो। तो संगत जी ऐसे ही चलता रहा। तो बहुत उसको अपना विश्वास था कृष्ण भगवान पे, बहुत ही मानता था। जो भी कार्य करता था तो भगवान जी को कहता था कि आप नहीं करना है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो जो भी है आपके हाथ में है। तो ऐसे करके सारे जब घर से काम के लिए निकलना तो भी कृष्ण भगवान जी को कहना कि कान्हा चलिए मेरे साथ। तो फिर वहाँ जाना, जब काम खत्म हो जाना, तो जब एक बार हमने भगवान जी को बोल दिया कि चलिए मेरे साथ, तो वो हमारे अंग संग ही रहते। तो फिर वहाँ से जब काम खत्म होना फिर उसने कहना कि चलिए अब घर चलते हैं कान्हा, तो फिर घर आ जाना। संगत जी ये हमारा एक अटल विश्वास होता है, दृढ़ दृढ़ विश्वास जिसको कहते हैं ना, वो होता है। मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। तो जो मानते हैं उन लिए तो सब कुछ है। तो ऐसे चल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी अपने पड़ोसी से लड़ाई हो गई। तू मैं किसी बात के लिए होगी, कोई कचरा उसके दरवाजे के बाहर उड़ के आ गया, या गलती से उस घर के किसी बच्चे ने रख दिया, या कैसे भी करके वो जो ये भगत था कृष्ण भगवान का, वो उसके दरवाजे के थोड़ी राइट साइड में थोड़ा सा, बल्कि उसकी जो विंडो थी रूम की उसके नीचे। तो उसने कहा भाई ये क्यों रखा है? तो उसने कहा भी पता नहीं, हम तो कभी रखते नहीं है, उड़ के आ गया होगा। तो इसको गुस्सा आ गया कि उड़ के कैसे आ गया, कौन सी ऐसी आंधी चल रही थी, ये वो जो भी बोला होगा। तो ऐसे करते करते उनकी लड़ाई की बढ़, एक दूसरे को बोलते बोलते, जो घर का दूसरे का भी मालिक था, तो बोलते बोलते ये अंदर आया, गुस्से में ये बैठ गया। तो वो गली में ही जैसे दरवाज़ा होता था आगे, जो पुराने ज़माने की गलियाँ आज भी होंगे बहुत जगह पे, ऐसी गली मोहल्ले में ही जैसे दरवाज़ा होता ना, तो सड़क जा रही होती, गली जा रही होती, ऐसे दरवाज़ा था और खुला ही था। तो आगे गुस्से में, सामने चारपाई रखी हुई थी उसके रूम में, तो आगे ना गुस्से में बैठ गया। गुस्से में बैठ गया तो कुछ बोल के आया उसको। जब बोल के आया बैठ गया तो उसको भी गुस्सा आ गया पड़ोसी को। उसने क्या किया, उठाया पत्थर और इसके ऐसे ही इसने देख लिया कि पत्थर मारने आया, गली से, वो गली में ही उधर से जाते हुए मारने लगा। तो इसने कहा कान्हा बचाओ, तो पत्थर इसकी राइट टांग के पास होके चला गया, लगा नहीं। फिर उसने देखा पड़ोसी ने कि इसके तो लगा नहीं। फिर वो गया, पत्थर उठाया, फिर उधर से आता हुआ फिर एक पत्थर उठाया और फिर ऐसे एक्शन में लगा मारने। तब वो सामने देख ही रहा था कि ये गली में घूम रहा है पड़ोसी जिसके साथ लड़ाई हुई। फिर उसने कहा बचाओ कान्हा, फिर नहीं लगा। फिर क्या हुआ, उस पड़ोसी ने देखा कि इसके तो 2 बार पत्थर मारा, लगा ही नहीं। तो उसने क्या किया, फिर लाया तीसरा पत्थर, फिर आया और ऐसे एक्शन से उसने उसको एक्शन किया मारने का, मारने लगा। तो तब उसको जो बैठा था अंदर जिसको मार रहा था, वो उसको आगे, उसको बड़ा गुस्सा आया। वो उसने तब वो नहीं बोला कि कान्हा बचाओ, उसने कहा ठहर जा मैं बता, जैसे ऐसे बोला, पत्थर ओ निशाना उसकी टांग में लग गया और लहूलुहान हो गई टांग। होगी तो चिल्लाया वो, जो भी घर में मरहम पट्टी जो भी था की, और अपना डॉक्टर के पास, वैद्य के पास गया होगा। फिर जो भी उसने किया अपना इंतज़ाम, पट्टी वगैरह करवाई। और फिर वो रात को बड़ा ही उदास, बड़ा ही मायूस, खाना भी नहीं बनाया उसने रात को, और ऐसे भूखा सो गया। उसको इस बात की भी परवाह नहीं आई कि भी मैंने कान्हा को भी तो डिनर करवाना था, खुद को तो गुस्सा था पड़ोसी के साथ, तब नहीं बनाया, और वो भूखे रहे होंगे। तो क्या हुआ, सो गया। जब सो गया, उसको स्वप्न में आए कृष्ण भगवान, सपने में आए। तो पहले तो उन्होंने कहा हाँ भाई आज खाना नहीं खिलाया, मैं तो भूखा बैठा हूँ।
तो उसने कहा खाना क्या बनाना था, मुझे तो इतना गुस्सा आया था, आपने तो मेरे साथ धोखा किया खाना। वो कहते वो कैसे? कहते वो पड़ोसी माँ ने आया, मैं इतनी बचपन से आपकी पूजा करता आ रहा हूँ, सुबह उठते ही पहले आपको नतमस्तक होता हूँ, पूजा करता हूँ, पाठ धूप बत्ती करता हूँ, ब्रेकफास्ट करवाता हूँ, लंच करवाता हूँ, डिनर करवाता हूँ, आपको खिलाने के बाद मैं खाता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ साथ चलिए, फिर कहते साथ आइए घर। हर पल मैं आपको याद करता हूँ, आपकी भक्ति करता हूँ, आपकी याद में ही रहता हूँ। तो आपने क्या किया? उसने पत्थर मारा तो मेरी तो टांग पे लग गई, ये देखो कितना बड़ा जख्म हो गया। तो कान्हा ने कहा बिल्कुल झूठ, मैं तो तुम्हें बचाने आया था। कहते कब बचाने आया था? कहते सुन, जब उसने पहला पत्थर मारा था ना, तूने मुझे पुकारा था बचाओ कान्हा, मैं फटाफट आगे अपनी टांग आगे कर दी थी। ये देखो, कान्हा ने अपनी वो जो धोती पहनी थी उठाई तो टांग पे जख्म था। फिर कहते जब दूसरा पत्थर वो मारने आया तब तूने मुझे पुकारा बचाओ कान्हा, मैंने फिर अपनी टांग आगे कर दी, तुम्हें बचाया, तुम्हारे आगे आ गया जहाँ तुम बैठे थे। ये देखो मेरे जख्म, लगा ना पत्थर। तो कहते फिर आपने बचाया क्यों नहीं जब तीसरी बार वो मारने आया? कहते तीसरी बार तुमने मुझे पुकारा ही नहीं, तुमने मुझे कुछ समझा ही नहीं, तुमने सोचा भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, तो तूने कहा ठहर जा मैं तुम्हें बताता हूँ। तूने मुझे नहीं पुकारा, तुम खुद ही चौधरी बन गए और उठे तो तेरी टांग पे पत्थर पड़ गया। जब जब तूने पुकारा मैंने तुरंत तुम्हें बचाया, तीसरी बार तुमने नहीं पुकारा, तुमने कहा मैं अपने आप को ही सेव करता हूँ। फिर मैं पीछे हट गया कि ये तो अपने आप को कर लेगा। संगत जी, जब हम विश्वास करते हैं हम परमपिता परमेश्वर पर तो पूरी तरह करें, डाउट ना फिर करें। गुरु जी भी यही कहते हैं ना कि शक नहीं करना है, अपने गुरु पे कभी शक मत करो, तो फिर सारे कार्य रास हो जाते हैं, सब काम हो जाते हैं। वो हमारी मदद करते हैं, जरिया बना के किसी को भेज देते हैं जब हमें ज़रूरत होती किसी चीज़ की। हमारे सारे इंतज़ाम हो जाते हैं, काम हो जाते हैं। हम क्यों? कि हम अपने परमपिता परमेश्वर को कहते हैं, हम अपने गुरु जी को कहते हैं गुरु जी आपने मेरा ये काम करना है, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैंने आपको सौंप दिया। जैसे एक छोटा बच्चा अपने फादर को कहता है जब वो ऑफिस से या अपने काम से घर आता है, पापा मुझे अरे ये चीज़ चाहिए, मुझे लेके दो, मुझे कल स्कूल में लेके जानी है, मुझे ये चार्ट बनाना, मुझे कलर्स लेके आओ। तो उसके पापा ऑफिस में अपना बैग रखेंगे या काम से आएंगे, जाएंगे तुरंत और मार्केट जाके लेके आए, चाहे कितने बज जाएं, सामान लेके आते हैं ना, प्रोवाइड करते हैं अपने बच्चे को। ऐसे ही परमपिता परमेश्वर गुरु जी हमारे बाप हैं, तो वो हम जो भी बोलते हैं हमारे पूरा करते हैं, वो करेंगे, करते हैं। विश्वास, सिर्फ विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। संगत जी, हमें उस सुप्रीम पावर परमपिता परमेश्वर हमारे महाशिव गुरु पापे हमें विश्वास रखना है, और फिर देखिए कैसे हमारे कार्य सारे पूरे होते जाते हैं। तो अब मैं संगत जी, मेरे से कुछ भी गलत शब्द बोला गया हो तो माफ़ी चाहती हूँ। और जितने भी मेरे बहन भाई, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे बड़े, मेरे छोटे बच्चे जो भी सुन रहे हैं, आप सबकी मुरादें भगवान पूरी करे, आपके सारे काम पूरे हों, आपकी जो तमन्ना है, जो भी तमन्ना है, जो भी विश है, वो बहुत जल्दी पूरी हो जाए। आपके घर आंगन में खुशियों की बरसात हो। और नवरात्रि भी चल रहे हैं तो माता रानी आपके सभी के घर में आए और ब्लेसिंग्स दे। तो गुरुपा हमारी रक्षा करे, हमारे अंग संग है। इस विश्वास के साथ संगत जी, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर सांस के लिए शुक्राना, हर दिन के लिए शुक्राना, हर रात के लिए शुक्राना, हर नई शय के लिए शुक्राना। जो मेहरबानी आप हम पर कर रहे हैं उन सब के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।